धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये कहना कुछ गलत ना होगा कि जब से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए हैं और शाम दाम दंड भेद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो सपना सजोए बैठी हुई थी कि वो बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाएगी, वो सपना उसका टूट गया, तार तार हो गया या उन सपनों पर फानी फिर गया। तब से बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार घटती जा रही हैं। जैसे ताजा क्रम आप देखेंगे कि राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अपने किसी नेता का मर्डर करवा सकते हैं, अपने किसी नेता को, बड़े नेता को मरवा सकते हैं, कुछ ऐसा बवाल करा सकते हैं और उसके दम पर ही चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश का। तो आप देख सकते हैं प्रयागराज के अंदर महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पूरी पुलिस और पूरी सरकार उस मामले को आत्महत्या बताने में लगी हुई है, न जाने किनको बचाने में लगी हुई है। लेकिन इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें पाएंगे। सबसे पहले भीड़ तंत्र को एक्टिव किया गया, जगह जगह उसने वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया और जगह जगह से खबरें सांप्रदायिक तनाव की आने लगी। इसके अलावा यूपीए एटीएस को एक्टिव कर दिया गया, जो पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाई थी, उसे जगह जगह रोहिंग्यास दिखाई देने लगे, बांग्लादेशी दिखाई देने लगे। इसके आगे बढ़ते हुए उसने मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार कर लिया दिल्ली से और मुफ्ती जहांगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन करा रहे थे और जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं, उन बच्चों का ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे। 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके थे। वो मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक स्लीपर सेल पकड़ लिया और दावा किया कि दाऊद इब्राहिम का भाई चला रहा था और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में डाल दिया है। अब ताजा खबर आ रही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि औपचारिक रूप से इस गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि तस्वीरें सामने आई हैं, जो बयान सामने आए हैं आम लोगों के, जो इस पूरे मामले को लेकर सरगर्म हो गए हैं, उनके जरिए यह कहना कुछ गलत ना होगा कि यूपी एटीएस उनको उठा के उत्तर प्रदेश के मेरठ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले गई है। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है और रात से लेकर अब तक की क्या तस्वीरें हैं, 2 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं खबर की तरफ जो रात में असल में घटी है मेरठ के अंदर। देखिए, मेरठ का एक थाना है जिसे आप लिसाड़ी गेट थाना कह सकते हैं। यहाँ का एक इलाका है हुमायूं नगर, वहाँ पे एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है माशाल्लाह मस्जिद। माशाल्लाह मस्जिद के जो इमाम है उनका नाम है मौलाना शारिक। मौलाना शारिक के यहाँ मिलने के लिए आते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी। वही मौलाना कलीम सिद्दीकी जो अभी 7 सितंबर को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि नाम से आयोजित हुए एक प्रोग्राम में बहुत सारे उलेमाओं के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, सुबह भी मैं इस खबर को आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन तब हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें, जो बोलती हुई तस्वीरें हैं, जो लोगों ने प्रोटेस्ट हंगामा सब कुछ किया है, अधिकारियों से मुलाकात की, वो नहीं थी। अब बोलती हुई तस्वीरें और तमाम वो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वही मौलाना कलीम सिद्दीकी यहाँ पहुँचे थे और वहाँ से जब वो तमाम मुलाकात करने के बाद निकल रहे थे, उसके बाद अचानक वो गायब हो गए। उनका फ़ोन मिलना बंद हो गया। परिवार के लोग भी परेशान हो गए क्योंकि जहाँ उनको पहुँचना था, यानी मुजफ्फरनगर के फुलत में वो रहते हैं, वहीं पर उनका एक बड़ा मदरसा है और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक बड़ी पहचान है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में गूगल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को रखूँ और थोड़ा वक्त उसमें और ज़ाया हो, लेकिन मैं आपके सामने एडवोकेट रियासत अली का बयान रख रहा हूं जो इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। मौलाना सिद्दीकी, जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब यहाँ खाने पे मौलाना शारिक साहब के हुमायूं नगर आए हुए थे। यहाँ से लगभग 9 बजे वो चले हैं, लेकिन रास्ते में कहीं गुम हो गए हैं। उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, ना फ़ोन से संपर्क हो पा रहा है, ना शहर में जानकारी करने के बाद ये पता चल पा रहा है कि वो है कहाँ, किनके यहाँ है, कैसे हैं। तो उनके जो साथी थे उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। इसीलिए हम सब यहाँ लोग आए थे क्योंकि गुमशुदगी करने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, आखिर वो है कहाँ, कि कहीं किसी बदमाशों ने उन्हें उठा लिया है या कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। इसलिए हम सब लोग आए थे। हमने यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। सुन लिया आपने एडवोकेट रियासत अली को। अब इसके बाद रात का एक वीडियो और हमारे पास है जो यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता बदर अली, उनका वीडियो है, उसमें वो जानकारी दे रहे हैं कि जिनके यहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी आए हुए थे उनकी ओर से, यानी कि मौलाना शाकिर की ओर से थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जानकारी होने से फिलहाल इनकार कर रही है। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब यहाँ पर दावत पर आए हुए थे और दावत में से जाने के बाद 4 लोग एक ब्रेजा गाड़ी में सवार हैं। लगभग जब 9 बजे के आसपास उनका फ़ोन ट्राई किया गया तो 4 नंबर बंद है। उसकी सूचना सभी जिम्मेदारों को मिली तो हम सब लोग थाने पर आए हैं। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है और मौलाना शारिक साहब
की ओर से तहरीर लिख के दे दी गई है और हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा एतमाद है कि जल्द से जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को सेक्रेटरी बरामद कर देंगे। तो ये हाल है रात का। आपने तस्वीरें भी देख ली, लोग थाने के बाहर कैसे जुट गए, और फिर उसके बाद ये 2 बयान हमारे पास आए थे, दोनों हमने आपके सामने रख दिया। अब दिन का हाल आपके सामने रख देते हैं खबर के अगले हिस्से में। तो आज तमाम लोग पहले इकट्ठे हुए, उसके बाद आपस में तय हुआ कि एसएसपी के पास चला जाए। यहाँ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी हैं, जो इससे पहले मुरादाबाद थे शायद, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया और यहाँ के एसपी का ट्रांसफ़र जो है वो कहीं और कर दिया गया है। तो ये लोग यहाँ शाहिद मंजूर, जो पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से, उनके नेतृत्व में एसएसपी से मिले और एसएसपी से मिलने के बाद शाहिद मंजूर इस मामले की कैसे जानकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। वो कल शाम एक दावत से लौटने के बाद में उनको वो गायब है, उनको उठा दिया गया है। उनके भाई आए हैं डॉक्टर सलीम सिद्दीकी साहब, और सारे शहर के ये मदरसों के मोहतमिम है, उलमा है, शहर काजी है। अभी ये सही जानकारी नहीं हो पाई है। हमने अपनी जानकारी जो बात थी वो सारे वफद ने उनके सामने रख दी है। क्या अपहरण की आशंका है, क्या मामला है? इस बारे में बात हुई है, आश्वस्त किया गया है हम लोगों को, अपहरण नहीं है और कोई नाजेबा हरकत उनके साथ में नहीं होगी। वो महफूज है जहाँ भी है, जो कुछ पूछगछ हो रही है उसके बाद में बाइज्जत उनको भेज दिया। सुन लिया आपने, शाहिद मंजूर कह रहे हैं कि हो सकता है एटीएस उनको ले गई हो, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि वो ठीक ठाक हैं, उनको बाद में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन लेके क्यों गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप जानते हैं ना, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये वो संस्था होती है, ये वो पुलिस होती है जो आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है। तो आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच करने वाली एटीएस अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी को उठा के ले गई है और अभी तक वो जानकारी नहीं दे रही है, तो मामला कोई हल्का फुल्का तो हो नहीं सकता। अब इस मौके पर मौलाना कलीम सिद्दीकी के भाई मौलाना सलीम सिद्दीकी भी मौजूद थे, तो पत्रकारों ने उनसे भी बात की, वो भी इस मामले की जानकारी दे रहे हैं। वो यहाँ मेरठ के अंदर एक दावत के अंदर तशरीफ लाए थे और दावत से जब वापस लौट रहे थे रात को 9 बजे के करीब, तो उसके बाद वो फुलत नहीं पहुँचे। जब फुलत नहीं पहुँचे तो लोगों को तशवीश हुई कि वो बीच में कहाँ गए हैं। तो इसके बारे में, इस सिलसिले के अंदर हम लोग आज तमाम शहर के तमाम जिम्मेदार हजरात, जिसमें कारी शबीर साहब भी मौजूद है, कारी अनवर साहब भी मौजूद है, शिराज साहब मौजूद है और दीगर एडवोकेट्स वगैरह सब मौजूद है। हम लोगों ने कप्तान साहब से इस बात के दरख्वास्त की है कि वो इस बात का पता लगा के हमको बताएं कि वो हज़रत मौलाना को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, या उनको जो भी है सही बात का पता लगाया जाए। हाँ, कप्तान साहब ने इस बात का शक जाहिर किया है कि एटीएस वगैरह के अंदर उनको रखा गया है और उन्होंने हमको इस बात का भी यकीन दिलाया है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हो। सुन लिया आपने उनको भी, वो भी तमाम मामले की जानकारी दे रहे हैं कि एसएसपी से मिल के आए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। एसएसपी ने कहा है कि उनके पास पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हो सकता है उनको यूपीएटीएस लेके गई हो और यूपीएटीएस जो है उनको बाद में सकुशल छोड़ देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो हो रहा है, क्या ये संयोग है? कभी रोहिंग्यास पकड़े जा रहे हैं, कभी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, कभी आतंकवाद के नाम पे कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पे कुछ जो मौलाना हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और कभी अब मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसी शख्सियत को पकड़ा गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में 2 लाइन सिर्फ इतनी बता देता हूं कि इनके बहुत सारे मदरसे हैं और इनके मदरसों में सिर्फ अरबी, फारसी, उर्दू ही नहीं, तमाम जितनी भी आज के दौर की तालीम है, इंग्लिश है, मैथ है, तमाम साइंस वगैरह सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और इनकी एक पहचान इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी पहचान है। और जैसा मैंने बताया कि हाल ही में इन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मुंबई में मुलाकात की थी बहुत सारे मौलानाओं के साथ, और अब उसके 15 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएगी आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।